सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित सभी पत्रकार साथी, आप सभी के बीच अभी हमारे बीच वर्तमान में राज्यसभा के सांसद, पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय संजय झा जी उपस्थित हैं और पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद सर एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय भाई संतोष कुशवाहा जी हैं और सीतामढ़ी के पूर्व सांसद आदरणीय रामकुमार शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और अब मैं माननीय संजय झा जी से आग्रह करूँगी आप लोगों को संबोधित करें। पत्रकार बंधु का स्वागत है। घूम रहे हैं, दो इशू पर सिर्फ मुझे अपना बात रखना है, फिर संतोष जी अपनी बात बताएंगे। थोड़ा सा तो पूर्णिया एयरपोर्ट, तो ये इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे ही डिप्यूट किया था बिहार सरकार के तरफ से भारत सरकार में जाकर के बात करने के लिए जो बिहार के जितने एयरपोर्ट हैं जिसमें पूर्णिया भी है, और पूर्णिया एयरपोर्ट का लैंड एक्वायर करके फाइनल हो गया है। लेकिन भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट को अगले 50 साल तक का प्लान करके बनाना है। जब एक बार पैसा इतना लगा रहे हैं तो अगला 50 साल तक का ध्यान में रखते हुए कि जितना ट्रैफिक इस एयरपोर्ट पे होगा, इसलिए 15 एकड़ जमीन और चाहिए और उसका एक्विजिशन का काम प्रोसेस शुरू हो गया है। और क्योंकि यहाँ 11 लेन लैंड करने का और उसको रात में रुकने का फैसिलिटी चाहिए, इसलिए ये 15 एकड़ जमीन और चाहिए। तो अब जो पूर्णिया एयरपोर्ट बनेगा जिसका लैंड एक्वायर हो गया, कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बातचीत में ये बात रखा और शुरू में कुछ दिक्कत हुई थी। मुझे लगता है आने वाले साल भर में पूर्णिया एयरपोर्ट का टेंडर की प्रक्रिया रेडी है, लैंड इमरजेंट प्रोविजन में एक्वायर करके और टेंडर हो जाएगा और इमीडिएटली इस पर काम शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है साल डेढ़ साल में पूर्णिया एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। जो भी बाधाएं थी वो दूर कर ली गई हैं, एडिशनल काम ऐड हुआ है, उसका वजह भी मैं बता दिया कि अब अगले 50 साल को फैक्टरिंग करके ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एक तो ये बात था और दूसरा था आपको बाढ़ से संबंधित जो चर्चा होती है। हम सब लोग उत्तर बिहार करके इस पूरे बेल्ट में आते हैं और क्योंकि मैं जल संसाधन विभाग मंत्री के नाते देखता रहा, उसमें एक बहुत बड़ा जो काम हुआ है, दो काम। एक तो कोसी मेची लिंक सैंक्शन हो गया है। 4 जिला जो है सीमांचल का, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया, बिहार सरकार से सारा कुछ हो गया। भारत सरकार में उसमें बहुत सारा क्लियरेंस होता है, वो सारा क्लियरेंस हो गया। और क्योंकि ये लगभग 6000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो बिहार सरकार ऑलरेडी प्रपोज की है कि इसमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा। इसमें अभी 60% भारत सरकार का लगेगा, 40% बिहार सरकार का लगेगा। तो जो बिहार सरकार का हिस्सा है वो प्रपोज है वर्ल्ड बैंक में, वो भी प्रक्रिया हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कोसी मेची इंटरलिंकिंग का पहला प्रोजेक्ट इस स्केल का इसी सीमांचल में होने जा रहा है। और ये होने से इस एरिया में इरिगेशन का उतना फैसिलिटी नहीं था, तो वही जो फ्लड का पानी है उसी को इरिगेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो एक दो चीज ये था। और एक कोसी में हाई डैम, सब लोग जानते हैं, हम लोग लगातार इस मंच से उठाते रहे हैं। और मैं जब गृह मंत्री जी आए थे दिसंबर में, वहाँ भी उनके पास भी उठाया था। और क्योंकि नेपाल का इन्वॉल्वमेंट है उसमें और ट्रीटी दोनों कंट्री के बीच में है और वहाँ कोसी में हाई डैम बनना है, तो भारत सरकार उसको परस्यू कर रही है। विराटनगर में ऑफिस है, डीपीआर उस पर बन रहा है। तो कोसी में हाई डैम बनने से और जो मैंने कोसी मेची इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का जो है, ये सब कुछ सैंक्शन हो करके पास हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर होगा पूरा सीमांचल के लिए, खास करके पूर्णिया के लिए, कि पूरी सिंचाई की व्यवस्था और फ्लड का प्रकोप जो है मिनिमाइज हो जाएगा। ये पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के सांसद आदरणीय
बड़े भाई संजय झा जी और आज इस प्रेस वार्ता में बिहार सरकार की मंत्री बहन लेसी सिंह जी और आप सभी मीडिया के साथी। सबसे पहले तो कल प्रधानमंत्री जी की जो सभा हुई, सफल सभा होने के ऐतिहासिक सभा होने के लिए समस्त पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के आम आवाम के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। कल जिस तरह से लोगों में उत्साह और उमंग देखा गया, तपती धूप में लोग जिस तरह से मैदान में उमड़ के आए, स्वतः स्फूर्त लोग जिस तरीके से आए, ये इस बात को बताता है कि जो 4 जून को परिणाम आएंगे वो बिल्कुल अलग दिखेगा जो 2019 का परिणाम था। मुझे लग रहा है कि उस परिणाम से दुगने अंतर से निश्चित रूप से पूर्णिया में एनडीए चुनाव जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल आशीर्वाद देके गए और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभी 3 संभावित कार्यक्रम अभी होना है। 20 तारीख को बनमनखी में दिन के 11 बजे और 22 तारीख को कोढ़ा विधानसभा के फलका और उठिया बाजार तक रोड शो का है 4 बजे और 23 तारीख को रुपोली विधानसभा के भवानीपुर बलदेव उच्च विद्यालय प्रांगण में उनका प्रोग्राम अभी संभावित प्रोग्राम है। मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और भी एनडीए घटक के कई नेता इस चुनाव प्रचार में आएंगे और जो स्थिति है आप सभी समझ सकते हैं और सब लोग देख रहे हैं। ग्राउंड कुछ और है, कुछ लोग कुछ और चला रहे हैं, इसलिए कहीं हम लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं है। और जो लोग प्रत्याशी हैं उसके बारे में लोग पहले से जान रहे हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में लोग जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि सभी लोग जो सही हो उसको प्रसारित करने का काम करिए। हम विनती आप लोगों से जरूर करेंगे। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तेरी तालाब वाली फिशिंग क्या? कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड हमारे यहाँ नवोदय सैनिक स्कूल सिमुतल्ला के प्रवेश परीक्षा की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। मिशन रोड पूर्णिया। मोबाइल नंबर 8210296448। ओम कोचिंग सेंटर खीरू चौक पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विभा झा के अपोजिट पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।